मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल कलामि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व
वइज़ा समिउल्लग़्व अअरदू अन्हु वक़ालू लना आमालुना वलकुम आमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नबतगिल जाहिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमा किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तक़दीस, तौसीफ़, तकबीर, तहलील के मुक़द्दस कलिमात कायनात के खालिक व मालिक के लिए लखों खा करोड़ा लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदु वुल्द आदम इमामुल अत्क़िया हादिय कुल रहबर सुबुल ख़त्मुर रसूल पूरी कायनात के पेशवा मुक़्तदा इमाम रहबर रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाकीज़ा मुतहहर मुक़द्दस ज़ात पर हज़रात गिरामी, अपनी गुफ्तगू से पहले मैं एक दरख्वास्त करूँगा। आप जो अहबाब इस साइड पे बैठे हैं, अगर तशरीफ़ इस साइड पे ले आएँ, जगह खाली है, नए आने वाले दोस्तों के लिए परेशानी नहीं होगी। और जो अहबाब बाहर बैठे हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सही हदीस सिलसिलतुस सहीहा के अंदर इमाम अलबानी बयान करते हैं, नकल करते हैं, इज़ा हज़रतुमुल मजलिसा इज़ा हज़रतुमुज़ ज़िक्रा फ़दनु मिनल इमामी वस्तमिऊ लह। जब तुम ज़िक्र की महफ़िल में शामिल होते हो तो इमाम के करीब हो के बैठो और गौर से सुनो। बेशक तुम में से जो दूर बैठेगा युतअख़्ख़रु फ़िल जन्नह व इन दख़लहा, दूर बैठने वाले को अगरचे जन्नत का दाखिला तो मिल जाएगा लेकिन ताख़ीर से मिलेगा। छोटा सा अमल है, बैठना तो आपने है, वक़्त भी देना है, तवज्जो भी करनी है, लेकिन अगर करीब बैठने से जन्नत का दाखिला जल्दी मिल जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम जनाब मोहसिन जमात हाजी मोहम्मद इकबाल साहब का। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, अमल में, ईमान में, रिज़्क़ में बरकत आता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत में बरकत आता फ़रमाए। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बरादर अकबर मास्टर इब्राहीम साहब का। बड़े ही प्यारे, बड़े ही मुखलिस, बड़ी मोहब्बत करने वाले भाई मोहतरम जनाब आसिफ अमीन साहब, मोहतरम जनाब जावेद इकबाल साहब, मोहतरम जनाब अनस साहब और दीगर तमाम अहबाब का, आप सब साथियों का, दोस्तों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आसिफ अमीन साहब और जावेद इकबाल साहब ने एक आज़माइश में डाल दिया है। बड़े अहले इल्म लोगों को, अहले खैर लोगों को स्टेज की जीनत बना दिया और मेरे जैसे एक तालिब इल्म को सबक सुनाने के लिए बिठा दिया। लेकिन मैं ये सादत समझूंगा कि मेरी इस्लाह हो जाएगी। मेरी गलतियाँ, मेरी ख़ताएँ, मेरी कोताहियाँ इस मुल्क व मिल्लत के असातिज़ा किराम इंशाअल्लाह उसमें मेरी इस्लाह फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि कायनात का खालिक व मालिक इस दूसरी सालाना कॉन्फ्रेंस को
गुज़श्ता साल की तरह कामयाबियों से नवाजे और इसके मकासद से अल्लाह ताला हमें हमकिनार फरमाए। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए हमारे यहाँ जो तसव्वुर पाया जाता है उसमें पहली बात यह है कि अगर सारे उलमाए किराम तशरीफ़ ले आएँ, जानदार शानदार खिताबात करें तो वो कॉन्फ्रेंस बड़ी शानदार होती है, कामयाब होगी। जिस कॉन्फ्रेंस में सामीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो वो भी कामयाब तसव्वुर की जाती है। जिस कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम की खिदमत सेवा अच्छी सुथरी की जाए वो भी कॉन्फ्रेंस कामयाब होती है। और जिसमें अवामुन्नास के लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम हो वो भी बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन हकीकत ये है, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं शायद इसमें गलत भी हो सकता हूँ, आपकी कॉन्फ्रेंस में अगर एक बंदा भी मौजूद है और वो एक बंदा आपकी कॉन्फ्रेंस से राह हिदायत पर आ गया, उसने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, ज़िंदगी का मकसद उसने पा लिया, वो मनहज, वो तर्ज़ हयात, वो तौर ज़िंदगी जो पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलाम ने सहाबाई किराम के सीनों में महफूज किया और जो मनहज सहाबाई किराम ने ताबईन को दिया और ताबईन ने तबाए ताबईन को दिया और तबाए ताबईन से आगे मुंतकिल होते मुहद्दिसीन तक पहुँचा और आज हम तक पहुँचा है, अगर वो मनहज किसी एक इंसान की ज़िंदगी का मनहज बन गया तो आपकी सारी की सारी कॉन्फ्रेंस कामयाब कॉन्फ्रेंस है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस कॉन्फ्रेंस को मेरे लिए भी, आप सब के लिए भी, बाद में तशरीफ़ लाने वालों के लिए भी हिदायत का, सिरात मुस्तकीम का और इस पे इस्तिकामत का ज़रिया बना दे और कायनात का खालिक व मालिक अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवासे। मैं इंशाअल्लाह, जैसा कि मुझे स्टेज की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि तकरीबन 7:15 बजे तक गुफ्तगू करनी है, उम्मीद है कि आप मुझे इस वक्त तक बर्दाश्त करेंगे। मेरे बाद उलमाए किराम के खिताबात होंगे, बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं और यकीनन उनके बयानात में तासीर भी है, चाशनी भी है, मिठास भी होगी, सोज़ भी होगा और आपके ज़ौक़ के मुताबिक शेर व शायरी भी होगी। अल्लाह ताला उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। एक बात याद रखें, जब तक आपके दिल में उलमाए किराम के बारे में महब्बत मौजूद नहीं, उनकी कदर, उनकी अज़मत आपके दिलों की जीनत नहीं, उस वक्त तक आप कभी भी दीन इस्लाम को हासिल नहीं कर सकते और दीन की, ईमान की चाशनी, मिठास आप उससे महरूम रहेंगे। मैंने ऐसा क्यों कह दिया? मैं अपने साउंड वाले भाई से दरख्वास्त करूँगा, माशाअल्लाह आवाज़ बहुत ठीक है, मुनासिब है, यहीं पे रखिएगा इसको। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे, आपके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाए। बहुत प्यारा साउंड है आपका, वरना कई जगह पे जाते हैं तो 2-4 जुमलों के अंदर ही गला खुश्क हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेट किया आपने इसको। बहरहाल तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना मेडिसिन लेने के लिए, इलाज के लिए, घर से निकलते वक्त अगर आपके जहन में ये बात मौजूद है कि यह डॉक्टर सही तरीके से इलाज करना नहीं जानता, यह डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं है, इसका किरदार अच्छा नहीं है, इसका नॉलेज अच्छा नहीं है, बीमारी की तशख़ीस करना, डायग्नोज करना इसको नहीं आता, फिर नुस्खा तजवीज़ करना इसके बस की बात नहीं है। अगर इस तरह के तसव्वुरात, ख्यालात आपके जहन में डॉक्टर के बारे में आ जाएं तो यकीनी बात है आप डॉक्टर से मेडिसिन ले के भी आएंगे तो आपको कभी आराम नहीं आएगा, क्योंकि वहम का शिकार हो गए। उस डॉक्टर के बारे में आप एक गलत तसव्वुर का शिकार हो गए। उलमाए किराम रूहानी बीमारियों के मुआलिज हैं, माशरती बीमारियों के मुआलिज हैं। इस माशरे के अंदर से कुफ्र की, निफाक की, जलालत की,
जिहालत की बीमारियों को धो के वहाँ पर इल्म और अमल की रोशनी पैदा करने वाले और ईमान की रहनुमाई करने वाले वो डॉक्टर हैं, तबीब हैं। अगर उलमाए किराम के बारे में आपके दिल में नफ़रत आ गई तो यकीन जाने आप ईमान की बरकत से महरूम रहेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक से नवाजी। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ये यहूदियत नवाज मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिस पे गाहे बगाहे उलमाए किराम पे इल्ज़ाम साजी, उनके ख़िलाफ़ तरह तरह के मुकदमात और उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाना, ये एक ऐसी फ़ज़ा बन चुकी है। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। तवज्जो कीजिए, मैं चंद मिनट जितना का टाइम मैंने बता दिया गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। दूसरी बात ये याद रखें, आज के इस माहौल में, जिस माहौल के बारे में हम कहते हैं कि माशरा बड़ा ख़राब हो गया, माहौल बड़ा ख़राब हो गया, इसी माहौल की गुफ्तगू मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि माहौल ख़ुद बनाया जाता है या माहौल का मुकाबला किया जाता है या माहौल के साथ उस माहौल की रौ में इंसान बह जाया करता है। ये बात हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए कि अबकरी किस्म के इंसान, मिशनरी जहन रखने वाले, मनहज पे चलने वाले, किताब व सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का तर्ज हयात, अपनी ज़िंदगी का तरीक़ा हयात, अपना कोड ऑफ लाइफ बनाने वाले ये लोग हमेशा ज़िंदगी में माहौल बदला करते हैं, माहौल के साथ नहीं चला करते। हमारा अमूमन ये नौजवान का खुसूसन ये एक मकूला होता है, उसका ये एतराज़ होता है कि क्या करें जी, माहौल बड़ा ख़राब हो गया, माशरा बड़ा ख़राब हो गया। इस ख़राब माशरे के अंदर, इस गलत माहौल में हमने कैसे चलना है? शैतान तो अपना काम करता है और शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मुक़द्दस में फरमा दिया, इन्न शैतान लकुम अदुव्व फत्तखिज़हु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे अपना दुश्मन ही समझो, क्योंकि शैतान अपने दोस्तों को, अपनी जमात को, अपने गिरोह को दावत देता है, उनको बुलाता है ताकि उनको जहन्नम में डाल दें। सवाल पैदा होता है, मैंने शैतान की बात कर दी, कहते हैं कि शैतान ने माहौल ख़राब कर दिया हुआ है। और आज का जदीद ज़हन, आज का दुनियावी तालीम से आरास्ता और असरी उलूम पे के माहिर नौजवान, उनके जहन में एक एतराज़ आता है कि देखो जी, आप हर चीज़ शैतान के खाते में डाल देते हैं और अपने आप को बरी ज़िम्मा कर देते हैं। और देखें, अगर ऐसी बात है तो अल्लाह ताला ने शैतान को पैदा ही क्यों किया? शैतान को पैदा भी अल्लाह ताला ने खुद किया, फिर गुमराही का इख्तियार भी उसको दे दिया, गुमराह करने के तरीके भी उसको सिखा दिए, क़यामत तक की मोहलत भी दे दी उस शैतान को। और फिर जब इंसान गुनाह करता है तो उस इंसान को जहन्नम में भी अल्लाह खुद डाल रहा है। तो गोया के रब की रबूबियत पे एतराज़ आता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? खुद ही शैतान पैदा किया, खुद ही उसको गुमराही के इख्तियारात दिए, खुद ही अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी, खुद ही अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर गुनाह करने का इख्तियार रख दिया। और फिर जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह उसको जहन्नम में डालता है। गोया के रब की रहमत पर सवाल खड़ा होता है कि कायनात का रब ऐसा नहीं कर सकता, या तो रब ने ऐसा नहीं किया या तुम गलत कहते हो। हालांकि दोनों बातें ठीक हैं, ये सारे काम अल्लाह ने किए और मामला भी ठीक है, कुरान मजीद भी इसकी तायीद करता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने शैतान को पैदा क्यों किया, इसको गुमराह करने का इख्तियार क्यों दिया? इसका पहला जवाब आप ज़रा नोट ये फरमा लें, आपका जितना भी कोई मुशफिक उस्ताद होगा, रहमो करम करने वाला, मोहब्बत करने वाला टीचर होगा, अगर वो उस्ताद आपका इम्तिहान लेता है और टेस्ट के अंदर वो MCQs, मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन रख देता है, सवालात रखता है, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं। सवाल के अंदर
सवाल के आगे 4 जवाब दिए जाते हैं जो कि पेपर बनाने वाला उस्ताद, टीचर, मुशफिक, रहनुमाई करने वाला, मोहब्बत करने वाला वो उस्ताद खुद लिखता है। आप जानते हैं उन 4 जवाबात के अंदर में से एक जवाब ठीक होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? बात समझ आ रही है ना? एक जवाब ठीक होता है, बाकी 3 उसमें गलत होते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या वो टीचर इस बच्चे को खुद फेल करना चाहता है? गलत जवाब किसने लिखे? उस्ताद ने खुद लिखे। गलत जवाब किसने लिखे? टीचर ने खुद लिखे। पेपर बनाने वाले ने गलत जवाब खुद लिखे। और जब बच्चा गलत जवाब में से किसी एक जवाब पे टिक करता है तो वही उस्ताद उसको फेल कर देता है। गोया कि उसकी उस्तादी में फर्क है। जैसा कि तुम कह सकते हो ना कि अल्लाह ने शैतान को पैदा किया, गुमराही का इख्तियार दिया, और खुद ही अल्लाह फिर इंसान को जहन्नम में डाल रहा है। उसकी रहमत में फर्क है, रबूबियत में फर्क है। मैं कहता हूं उस्ताद एक सवाल के 4 जवाब देता है, उनमें से 3 गलत लिखता है, 1 ठीक लिखता है। जब उस्ताद ने खुद गलत जवाब लिख दिए, अब बच्चे का क्या कसूर है? उसने गलत को टिक कर दिया तो फेल करना तो बनता ही नहीं है। लेकिन वहां पे कोई भी उस्ताद ऐसा नहीं जो बच्चे को फेल ना करता, उसके नंबर ना काटता। क्यों? वो वहां पे तरबियत का हिस्सा समझा जाता है, उसकी तालीम का हिस्सा समझा जाता है। यहां भी अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई का हिस्सा समझा है, इसलिए शैतान को पैदा किया है। दूसरा जवाब इसका ये है, कायनात का खालिक व मालिक आजमाना चाहता है, इम्तिहान लेना चाहता है बंदे का। मेरे बंदे तो किस माहौल में रह रहा है? इस माहौल के अंदर शैतानियत भी पाई जाती है, शरारतें पाई जाती हैं, जहालत का वजूद है, गुमराही मौजूद है, फितने मौजूद हैं। इन फितनों के दौर में अगर तू अपने आप को बचा के निकलता है तो फिर मैं क़यामत वाले दिन अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र करूँगा। देखो मैंने अपने बंदे को ख्वाहिशात भी दी थी, इसको शहवात भी दी थी, इसके अंदर गुनाह का मादा भी रखा था, गुनाह के इख्तियारात भी रखे थे, इसको कुव्वत व ताकत से नवाजा था। मैंने इस बंदे को सलाहियतें अता की थी, अपनी सलाहियतों को ये गुनाह पे लगा सकता था, मेरी नाफरमानी पे लगा सकता था, लेकिन इसके बावजूद मेरा बंदा अपने आप को मुत्तकी बना के पाकीज़ा पेश करके आज मेरे सामने मौजूद है। मेरे फरिश्तों, इसीलिए मैंने तो इंसान को पैदा किया था। अल्लाह ताला इसीलिए शैतान को हमारे इम्तिहान के लिए पैदा करता है। अब देखिए, अगर एक उस्ताद सारा साल बच्चे को पढ़ाता है, मेहनत करवाता है, दिन रात उसके लेक्चर तैयार करवाता है, लेक्चर डिलीवर करता है, उसको तालीम की मंजिलों से गुजार के बुलंदी और अजमत पे लेके जाता है, और साल के बाद वही उस्ताद उसका इम्तिहान लेने बैठ जाता है। बच्चा एतराज तो कर सकता है ना, उस्ताद जी केड़ी मुसीबत नूं पा छड्या जी? जिवें साडे कई लोग कहंदे ने कि शैतान नूं पैदा करके रब ने सानू मुसीबत नूं पा छड्या। भाई इम्तिहान तो मुसीबत नहीं है, अल्लाह ताला तो इम्तिहान को अजमत के लिए बयान करते हैं, देखते हैं, और यही तो जिंदगी का मकसद बयान किया। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वही रब है जिसने मौत को तख्लीक फरमाया, जिसने जिंदगी को पैदा किया, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम में से अहसन अमल करने वाला कौन है। यहां पे खूबसूरत अमल की बात नहीं की, अहसन अमल की बात की। अहसन, सबसे ज्यादा खूबसूरत अमल करने वाला कौन है? अल्लाह ने यहां पे इम्तिहान लिया है, और अगर शैतान को अल्लाह पैदा ना करता तो कभी इम्तिहान ना होता। तीसरी बात पे गौर कीजिए। असल में मैं थोड़ी ये बात की वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि ज़्यादातर नौजवान मौजूद हैं, और आजकल का नौजवान जिन फितनों का शिकार है ना, हाशा वकल्ला, शायद कल को मेरा ये बेटा, ये नौजवान मुसलमान भी ना रहे। अल्लाह ताला इसके ईमान की हिफाजत फरमाए। तीसरी बात, अल्लाह ने शैतान को पैदा क्यों किया? जाइए मेडिकल तिब का मुतालिया कीजिए, मेडिकल साइंस का मुतालिया कीजिए,
मेडिकल साइंस आज इस बात का एतराफ़ करती नजर आती है कि कायनात के खालिक व मालिक ने जरासीम पैदा किए, बेशुमार जरासीम हैं, तरह तरह के जरासीम हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम हैं, बैक्टीरियाज हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ आपके फ़ायदे के, कुछ नुकसान के। वायरस पैदा किए कायनात के खालिक व मालिक ने। ये सारी चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह तो है ना। जैसे हम कहते हैं शैतान नुकसान देने वाला है, शैतान इंसान के ईमान को ज़ाया करने वाला है। तो भाई मुझे ये बताइए कि जरासीम इंसान की सेहत का नुकसान नहीं करते, वायरस इंसान की सेहत का नुकसान नहीं करते, उनको तो पैदा किया गया ना। लेकिन मेडिकल साइंस इस बात का एतराफ़ करती है, अगर कायनात का खालिक व मालिक ये जरासीम और ये वायरस पैदा ना करता, इंसानी सेल्स ये कभी भी तरक्की ना करते और इस इंसान का वजूद 80 सेंटीमीटर से ज्यादा ना बढ़ सकता। अगर ये जरासीम और वायरस ना होते तो ऐडा को छोटा जो इंसान होना सी। अगर ये जरासीम ना होते, हालांकि नुकसान करने वाले हैं, अजियत देने वाले हैं, सेहत को बर्बाद करने वाले हैं, लेकिन कायनात के रब ने ये जरासीम और वायरस पैदा करके इंसानी सेल्स को, इंसानी खलियात को उसका मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजा, कुव्वत से नवाजा, ताकत से नवाजा। इंसानी सेल्स उनका मुकाबला करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं और उनके सामने दिफा की दीवार खड़ी करते हैं। उनके अंदर नमूव की और बढ़ोतरी की एक कुव्वत पैदा होती है जिससे इंसान का वजूद बढ़ता है। गोया के शैतान को अल्लाह ने पैदा इसलिए किया ताकि मुसलमान का ईमान बढ़ जाए। अब जितना ये शैतान का इनकार करेगा, शैतान का मुकाबला करेगा, शैतानी कुव्वतों के सामने दीवार बन के खड़ा होगा, कायनात का खालिक व मालिक उतना इसके ईमान में इजाफा फरमाएगा। चौथे नंबर पे ये बात याद रखें, शैतान का पैदा करना अल्लाह के खिलाफ नहीं बल्कि कायनात के रब की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, इसलिए शैतान को पैदा किया। दो तरह से रब की रहमत यहां पे नजर आती है। नंबर एक, शैतान ने अपने रब की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया, वहीं पे खड़े खड़े रब के हुक्म को रद्द कर दिया, सजदा नहीं किया रब के सामने। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात के खालिक व मालिक का नाफरमान अल्लाह ने इसको मरदूद करार दे दिया, लानती करार दिया, अपनी बारगाह आलिया से इसको धुतकारा, निकाल दिया। लेकिन जब शैतान ने रब के सामने दुआ की, अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, वो खालिके कायनात इतना रहीम व करीम है, उसने शैतान की दुआ को भी कबूल किया है। और बंदे तेरी दुआ को कैसे कबूल नहीं करेगा? अल्लाह ने अपनी रहमत वाज़े की है। और दूसरे नंबर पे कायनात के रब ने इस रहमत को वाज़े किया इस अंदाज से कि शैतान तो रब की रहमत से मायूस हो गया। मेरे बंदे, अगर शैतान तुझ पे हमला करे, तुझे गुमराही के रास्ते पे डाले, तुझसे डकैतियाँ करवाए, चोरियों पे लगा दे, ज़नाकारियों के रास्ते दिखाए, तुझे शराबों पे लगा दे, अल्लाह की नाफरमानी पे तुझे लगा दे, रब की नाफरमानी से, अल्लाह की फरमाबरदारी से तुम्हें दूर ले जाए, अगर शैतान अपना पूरे का पूरा जोर भी लगाता है, मेरे बंदे तेरा काम क्या है? या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। मेरे बंदे, शैतान ने तुझे गुमराह किया, मेरे से दूर लेके गया, गुनाहों पे लगाया, तेरी जिंदगी को जलालत और जहालत में डाला, तुझे ईमान से दूर किया। लेकिन मेरे बंदे, तूने शैतान की तरह मायूस नहीं होना। आजा मेरी रहमत के करीब, आजा, आके रब से एक बार माफ़ी मांग ले, तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। मैं रब तो माफ़ करने वाला हूँ। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इस मसले को समझने की तौफीक से नवाजे। बड़ा अहम मसला है, आज के जदीद जहन की ये इख्तिरा है। दीन इस्लाम पे, कुरान पे, हदीस पे ये एतराज़ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मैं आपके सामने रख के अपने उन्वान को मज़ीद आगे लेके चलता हूँ। पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शैतान ने अपने अल्लाह से कहा, अल्लाह तूने मुझे गुमराह तो कर दिया, अल्लाह तूने मुझे अपने दरबार से निकाल दिया, अल्लाह तूने मुझे लानती करार दे दिया इस इब्ने आदम की वजह से, अल्लाह तूने मुझ पे
ये अपना अजाब तो नाजिल किया, इताब और गुस्सा तो नाजिल किया। मेरे खालिक व मालिक, मैं तो इससे ये कहता हूँ, जब तक तेरे बंदे के अंदर रूह मौजूद होगी मैं इसको गुमराह करता रहूँगा। जैसा कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौजूद है, उनकी ज़िंदगी के आखिरी सांस थे ना, तो बेटे ने गशी तारी होगी, बेहोशी आ जाती, बेटा कहता अबू जी कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो इशारा करते, इस तरह से ना इशारा करते। जब थोड़ी देर के बाद होश में आए ना, तो बेटे ने पूछा अबू जी आपसे कलिमे का कहते थे, आप इनकार कर रहे थे, हाथ के इशारे से रोक रहे थे। कहा बेटा तुम मुझे कलिमे का कहते थे, इबलीस मुझे आके अल्लाह के साथ कुफ्र करने का कहता था, मैं इबलीस को इशारा कर रहा था कि मैं मरते वक्त भी अपने रब के साथ कुफ्र नहीं करूँगा। कायनात के खालिक व मालिक ने शैतान से कहा था, शैतान ने कहा ना मैं गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ने कहा शैतान तू गुमराह करेगा ना, याद रख ले, जब तक मेरे बंदे मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं इनकी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इनको माफ़ करता रहूँगा। मैंने तो माफ़ी के दरवाजे खोले हुए, तो माहौल का शिकवा करने वाले, माहौल की बात करने वाले आज के नौजवान के लिए सबक है कि बेटे नौजवान भाई, इस माहौल को बनाना तेरा काम है और माहौल को बिगाड़ना भी तेरा काम है। अगर तू ये शिकवा करेगा कि माहौल ख़राब है तो फिर अपने ईमान की खैर मना, तेरे ईमान में कमज़ोरी है। और आज की ये इस्लाह माशरा और हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस मैं दाद पेश करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों की सोच को, कितनी प्यारी सोच है, कितनी आला सोच है, कितनी प्यारी फिक्र है कि इस्लाह माशरा वो भी हरमैन शरीफैन के जरिए से, गोया कि ये कॉन्फ्रेंस हमें एक मरकज के साथ जोड़ने का जरिया है, एक मरकज पे जमा करने का जरिया है। और वो मरकज कौन सा है? वो मरकज मक्का और मदीना है। जब तक मुसलमान का ताल्लुक, इसकी मोहब्बतें, इसकी उल्फतें, इसकी उनसियतें, इस इंसान का प्यार, इसका ज़ौक़ और शौक़ हरमैन शरीफैन के साथ जुड़ा रहेगा, काबा के रब की कसम खा के कहता हूँ उस वक्त तक ये मुसलमान हिदायत के रास्ते पे रहेगा। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारका व हुदल लिल आलमीन। कायनात के रब ने सबसे पहला जो घर इस जमीन पर बनाया वो अपना घर था, जो मक्का के अंदर अल्लाह ने बनाया। वो घर बरकत वाला भी है और पूरी कायनात के लिए हिदायत का सरचश्मा भी है। पता चला हरमैन शरीफैन लोगों की इस्लाह का मरकज है, माशरे की इस्लाह का मरकज है। आइए माहौल के अंदर इंसान ने जिंदगी कैसे गुजारी। सबसे पहले माहौल का शिकवा छोड़ दें कि माहौल कैसा है जी। और याद रखें एक बात को, मोमिन हमेशा ट्रेंड मेकर होता है, ट्रेंड फॉलोअर नहीं होता। मोमिन खुद ट्रेंड बनाने वाला होता है, मोमिन माहौल बनाने वाला होता है। मोमिन कभी माहौल के पीछे चल के गुलामी की जिंदगी बसर नहीं करता। अगर ये गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है तो इसके ईमान का फायदा क्या है? मोमिन तो ट्रेंड बनाने वाला होता है। और वो सदियां गुजर गईं, वो हालात वाक़यात गुजर गए जब सहाबा इकराम ने ट्रेंड बनाया था, जब ताबईन ने लोगों को ट्रेंड दिया था, जब पूरी की पूरी कायनात दुनिया के लोग मुसलमानों को फॉलो किया करते थे। अंदलस के लोग, यूरोप के लोग और ये मशरिक़ वुस्ता के लोग, जहाँ जहाँ भी गैर मुस्लिम लोग मौजूद थे, उनके लिए मुसलमान एक नमूने के तौर पर होते थे। वो रूम के बादशाह को वक़्त के पोप और पादरी ने फांसी पे नहीं लटका दिया था। जाइए ज़ियाउन नबी का मुतालिया कीजिए, पीर करमशाह भीरवी पहली जिल्द में लिखते हैं कि वक़्त के बादशाह को रोम के पोप और पादरी ने फांसी पे लटका दिया। क्यों? वजह क्या थी? जुर्म क्या था? कसूर क्या था? कसूर सिर्फ ये था कि ये रोज़ाना
गुस्ल करता है, रोज़ाना नहाता है। और रोज़ाना गुस्ल करना तो मुसलमानों का तरीका है। मुसलमान किसी दौर में ट्रेंड मेकर हुआ करते थे। अफसोस की बात है आज यही मुसलमान ट्रेंड फॉलोअर हो गया। कैसे ट्रेंड फॉलोअर हुआ है? मैं एक मिसाल देता हूँ, बात आगे लेके चलता हूँ। आप कभी हमाम पे जाते हैं कटिंग करवाने के लिए? ये नौजवान तो खुसूसन जाते होंगे माशाल्लाह। तो आप जाके देखते ना, वो हमाम पे तस्वीरें लगी होती हैं कटिंग की, मुख्तलिफ स्टाइल हेयर स्टाइल लगे होते हैं। मुझे ये बताइए, वो जितने हेयर स्टाइल लगे हुए हैं, वो बालों की कटिंग के जितने स्टाइल हैं, उनमें कभी आपने किसी एक मुसलमान का हेयर स्टाइल देखा? वो सारे के सारे गैर मुस्लिम के नहीं होते। क्यों? यही मुसलमान नौजवान फिर जाके कहता है, इस ईसाई जैसे बाल मेरे बना दो, इस काफिर जैसे बाल मेरे बना दो। ये ट्रेंड फॉलोअर हो गया है। कोई वक्त ऐसा था मुसलमान ट्रेंड मेकर होता था। नौजवान अपने आप को ट्रेंड मेकर बनाओ, अपने माहौल को बदलो। और कैसे बदला माहौल? कुर्बान जाए। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र गए थे, जानते हैं मिस्र के हालात क्या थे? मिस्र के अंदर बेहयाई, मिस्र के अंदर फहाशी किस कदर ज्यादा थी। एक जुलेखा की बात नहीं, अगर एक जुलेखा की बात होती, मैं कहता एक औरत का कसूर है। एक औरत की तरबियत में फ़र्क आ गया, उसकी ख्वाहिशात ने जोश मारा, उसकी शहवात उभरी, उसने गुनाह कर लिया। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जुलेखा ने पूरे मिस्र की औरतों को इकट्ठा कर लिया अपने महल के अंदर। और ये मिस्र की वो औरतें थीं जो किसी कुल्ली में रहने वाली, किसी झोंपड़ी में रहने वाली, जो घटिया किरदार की औरतें नहीं थीं, आला खानदान की, जिनका खानदान भी आला, नस्बो नसब भी आला, जिनकी रिहाइश भी आला, जिनका रहन सहन आला, जिनका खाना आला। वो वक्त के बड़े बड़े अजीम लोगों की बीवियां और बेटियां थीं, अजीम घरों की औरतें थीं। लेकिन किरदार क्या था उनका? सारी की सारी औरतों का। ये मिस्र की तस्वीर कशी है कि मिस्र के अंदर माहौल कैसा था। अल्लाह अकबर। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व आतदत लहुन्न मुत्तका व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना। सारी औरतों को इकट्ठा किया, दावत का एहतिमाम किया, छुरियां पकड़ा दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आओ एक दफा निकलो बाहर, इनके सामने आओ, अपने हुस्न का जलवा तो पेश करो। एक दफा आए, वो इतनी हया बाख्ता औरतें थी, सारी की सारी औरतों ने अपने हाथ काट लिए। ये मिस्र का माहौल था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मिस्र के इस माहौल में वो नौजवान कैसा उठा था, किस अंदाज से माहौल को बदला, किस अंदाज से अपने किरदार को पाकीज़ा रखा, किस अंदाज से अपने आप को बुलंदी की अज़मत पे लेके गए। और यहां मैं फिर ये बात करता चला जाऊं, अगर अल्लाह शैतान को पैदा ना करता तो मोमिन के किरदार का पता ना चलता। अगर जुलेखा पैदा ना होती तो जनाब यूसुफ की पाकीज़गी का पता ना चलता। इसलिए तो शैतान को पैदा किया कि मोमिन के ईमान का पता चले, मोमिन के किरदार का पता चले। अगर जुलेखा ना होती, उसका किरदार ये ना होता, तो कभी मेरे यूसुफ का किरदार खुल के सामने ना आता। लेकिन जनाब यूसुफ ने अपना किरदार पेश किया। और आज के नौजवान को कुर्बान जाए, आज का नौजवान तो तलाश करता है, अपने नेट पे सर्चिंग करता है, गूगल से वेबसाइट ऐसी लेता है जहां पे इसको फांसी मिले, इसको गंदी वीडियोस मिले, इसको गंदा मवाद मिले। ये तलाश कर करके लेके आता है, फिर गंदगी के माहौल को तलाश करता है। लेकिन कुर्बान जाए, जनाबे यूसुफ ने माहौल बदल के रखा, अपने किरदार की गर्मी से बदला, अपने किरदार की तहारत और पाकीज़गी से बदला। और किस अंदाज से बदला? हालात व वाक़यात मौजूद हैं, इख्तियारात मौजूद हैं। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका रंग रलियां मनाना चाहते, मेरी जुबान पे अल्फाज जेब नहीं देते। जनाबे यूसुफ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते, उनके पास हालात भी थे, वाक़यात भी थे, असबाब भी थे, माहौल भी था, ज़राए भी थे। वक्त की हुक्मरान की बीवी थी, इख्तियारात की मालिक थी, हुस्न की मलिका थी, और उसके पास हुस्न के जलवे मौजूद थे, दरवाजे
दरवाजे बंद थे, रोकने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। लेकिन इस माहौल के अंदर भी अगर कोई मुसलमान नौजवान ये कह देता है क़ाल माअज़ल्लाह, मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ, इन्नहु रब्बी, वो मेरा रब है, पैदा करने वाला है, अता करने वाला है, देने वाला है, सांसें चलाने वाला है, दिल की धड़कन के अंदर कुव्वत पैदा करने वाला है, आंखों में बिनाई देने वाला है, जुबान में कुव्वत गोयाई देने वाला है, हाथों में पकड़ने की ताकत पैदा करने वाला है, पाँव को चलने की कुव्वत देने वाला है, जिस्म के अंदर हुस्न पैदा करने वाला है। इन्नहु रब्बी, वो मेरा रब है, अहसना मस्वाया, जिस रब ने मुझे इस जमीन में बेहतरीन ठिकाना अता फरमाया। अगर आज के नौजवान की जुबान से ये तराना माज़ल्ला गूंजेगा, कायनात का रब इस नौजवान के बारे ऐलान करके कहेगा इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, ये तो मेरा मुखलस बंदा है, शैतान के काबू में नहीं आ सकता। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अकेले ने माहौल बदल के रख दिया। जुलेखाएं कितनी इकट्ठी हो गई, हुस्न के जलवे कितने इकट्ठे हो गए, बुराई की दावतें कितनी मिल गईं, कितने नज़ारे मिले, लोगों ने इन दावतों के धमकियां भी दी, गुनाह ना करने पे वईदें भी सुनाई, जेल में डाला गया। लेकिन जनाब यूसुफ ने अपने किरदार को कितना पाकीज़ा रखा था। नौजवान, आज तू भी सोच सका, तेरे और मेरे सोचने का मुकाम है। अच्छा, जेल के अंदर बड़े क्रिमिनल लोग होते हैं, बड़े बड़े मुजरम लोग होते हैं। साढ़े तो वैसे रिवाज है ना, असी कहना जरा जेल एक बारी वेख आवे ना, वड्डा डाकू बन के आता है, छोटा बदमाश जावे तो जेल वेख के आवे तो वड्डा बदमाश बन के आता है। क्योंकि जेल का माहौल ऐसा है या नहीं? जेल का माहौल जहां भी जाएंगे ऐसा ही होगा, क्योंकि वहां पर क्रिमिनल लोग होते हैं। भाई कुछ चंगा लोग है तो उन्हें जेल जाना, जंगा बंदा जेल की लैन जाए। जनाब यूसुफ को ज्यादती के साथ जुर्म में नाजायज मुकदमे में भेजा गया, जैसा कि आजकल उलमाए किराम पे नाजायज मुकदमे बना के, इल्जाम लगा के और उनके जाली डीएनए लेके बेशर्म मीडिया, बेशर्म पुलिस के लोग, गैरत से खाली के लोग उलमाए किराम की इज्जतों को उछालने वाले, काबा के रब की कसम खा के कहता हूँ, जिस तरह कायनात के रब ने जनाब यूसुफ को जेल की सलाखों से इज्जत के साथ बरी किया और तख्त पे अल्लाह ने बिठाया, उनको बादशाही के रुतबे अता फरमाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह उलमा को भी ये शान और इज्जत अता फरमाएगा। और ये सोशल मीडिया वाले, ये आज के लिबरल माइंड लोग, जदीद जहनियत के मारे हुए शैतानियत ज़दा लोग, अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने वाले, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जैसे जुलेखा को अपने मुंह की खानी पड़ी, अपने गुनाह का एतराफ़ करना पड़ा। एक वक्त आएगा वो जो हुई यौम खाशिया, क़यामत को इन जालिमों के चेहरे भी रब के सामने झुके होंगे और ये एतराफ़ करते नजर आएंगे, अल्लाह हमने इनको मजाक बनाया था, हमें नहीं पता था ये तेरे नेक बंदे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार जिंदा करने की ज़रूरत है। नौजवान, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, लेकिन जेल के अंदर किरदार कैसा था? आप जेल के साथियों के साथ उनके अंदाज में बदल गए, अपने आप को वैसा बना लिया। अगर तू बुराई की महफिल में बैठे तू गुनाह करता है, तू नेक लोगों की महफिल में बैठे नेकी करता है, और तू कहता है जैसा देश वैसा बेस, जिस तरह का माहौल है वैसा अपने आप को बना दो। काबा के रब की कसम, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये तो तिनकों का काम है, ये कूड़े के ढेर पे पड़े हुए कागज के टुकड़ों का काम है, फटे पुराने छापरों का काम है। अगर हवा दाएं की चलेगी ये दाएं उड़ेंगे, हवा बाएं की चलेगी ये बाएं उड़ेंगे, हवा मशरक की चलेगी ये मशरक को उड़ेंगे, हवा मगरब की चलेगी ये मगरब को उड़ेंगे। ये कूड़े के ढेर पे पड़े तिनकों का काम है, जिनको हर बंदा रौंद के चला जाता है, और जो मजबूत दरख्त होता है ना, वो चट्टान बन के मजबूत बन के खड़ा रहता है। तूफान चलते हैं, बुराई के तूफान आते हैं, जहालत के तूफान आते हैं, जलालत के तूफान आते हैं, इल्जाम तराशियां आती हैं, ताने तशनी का निशाना बनाया जाता है, मीडिया मुखालफत करता है, लोग ताने देते हैं, लेकिन ये मजबूत दरख्त की तरह, पाकीज़ा दरख्त की तरह, ये मोमिन चट्टान की तरह मजबूत बन के खड़ा रहता है। इसके किरदार में कोई तब्दीली नहीं आती। मोमिन ये नहीं कहता चलो आज दोस्तों की महफिल है, गप शप पे, आज यार खुशी का मौका, चल आज चार नाल चुस्कियां ला ही लईए। मोमिन ये नहीं कहता। मोमिन का किरदार हमेशा पाकीज़ा नजर आता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, क्रिमिनल लोगों के अंदर गए,
लेकिन किरदार कितना पकीज़ा है। जेल के लोग अपनी जुबान से इतराफ़ करते हैं। और कैसा इतराफ़ करते हैं? वदख़ल मअहु सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु ख़म्रा वक़ाल अल-आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुबज़ा ताकुलु त्तय्रु मिन्हु नब्बिना बितावीली इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। आज के नौजवान के सीने पे इस आयत को लिखा होना चाहिए। काबा रब की कसम खा के कहता हूँ, मेरा दिल करता है एक एक नौजवान की पेशानी पे, उसके सीने पे इस आयत को लिख दूं, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। जेल के क्रिमिनल लोग जिनके अंदर डाकू भी मौजूद हैं, चोर भी मौजूद हैं, कातिल भी मौजूद हैं, जानी भी मौजूद हैं, शराबी भी मौजूद हैं, लोगों पर जुल्म करने वाले भी मौजूद हैं। जेल के माहौल में मेरे यूसुफ ने वो किरदार पेश किया, वो अजीम अपने अजीम किरदार पेश किया कि जेल के क्रिमिनल लोग भी कहते हैं इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। यूसुफ, हम तुझे लम्हा बे लम्हा देखते तू बड़ा नेक इंसान है। अल्लाह अकबर। नौजवान, आज का माहौल तेरे किरदार की गवाही दे कि तू नेक इंसान है। अगर तू दोस्तों के साथ बुराई पे लग गया, वो सिनेमा गए तो भी चला गया, वो गंदी वीडियोस देखते हैं तो भी देखता है, वो फहाशी की गुफ्तगू करते हैं तो भी फहाशी की गुफ्तगू करता है, तो नौजवान तेरा ईमान नहीं है। अपने ईमान को मजबूत कर। और कैसा ईमान? अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल देते हैं। अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फर्उहा फिस्समा तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। अल्लाह फरमाते मोमिन की मिसाल, मोमिन का किरदार पाकीज़ा दरख्त के किरदार की तरह है। ये पाकीज़ा दरख्त अपनी मजबूती पे खड़ा है, अपने तने पे खड़ा है, इसकी शाखें आसमान पे बुलंद है, तूफान चलते हैं, चक्कर चलते हैं, हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, माहौल बदलते हैं, लेकिन ये पाकीज़ा दरख्त अपने तने पे फिर भी मजबूत खड़ा है, फल भी देता है, इनकार नहीं करता, गिरता नहीं, टूटता नहीं, हवा के रुख में अपने आप को नहीं लेके जाता। ये पाकीज़ा दरख्त है, मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। मोमिन का किरदार मजबूत चट्टान की तरह होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनके बाद जनाब मूसा की मिसाल आती है। जनाब मूसा मिस्र के माहौल में थे। मिस्र का माहौल कितना माहौल अजीब किस्म का माहौल था। उस माहौल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कितना पाकीज़ा रखा। और अगर हम चलते चलते मदयन के माहौल में चले जाए, शेख मदयन की बेटियां, रजुल साले की बेटियां बकरियां भी चराती हैं। और ये बकरियां चराना कोई आसान काम नहीं है। चरवाहों की जिंदगी पे कभी गौर करो, चरवाहों की जिंदगी कितनी घिनौनी जिंदगी होती है। बकरियां चराने वाली, लेकिन किरदार कितना पाकीज़ा है। मेरी बेटी, मेरी बहन, तेरे लिए मिसाल कोई अदाकारा नहीं, कोई एक्ट्रेस नहीं, कोई मॉडल नहीं, तेरे लिए किरदार और नमूना ये रजुल साले शेख मदीन की बेटियां हैं। अगर तेरे लिए किरदार और नमूना है सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। अगर तेरे लिए किरदार और नमूना है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है, अम्मी हफ्सा है, अम्मी सलीमा है, अम्मी मैमूना है, अम्मी जुवैरिया है। तेरे लिए नबी की बेटियां तेरे लिए किरदार और नमूना है। और तेरे लिए किरदार सहाबियात की बेटियां और उनकी बीवियां हैं। ये रजुल साले की बेटी है ना, कुर्बान जाए। कितनी हयादार, माशरा कुफर वाला, माशरा जलालत वाला, माशरा गुमराही वाला, माशरा शिरक वाला। इस शिरक वाले माशरे में शेख मदयन की बेटियों ने, रजुल सालों की बेटियों ने अपना किरदार नहीं बदला। बकरियां चराते हुए बुराई के रास्ते पे नहीं चली, फहाशी के मैदान में नहीं उतरी, अपने आप को इस गलाजत से अपने आप को मुगल्लिज नहीं किया, बल्कि किरदार कितना पाकीज़ा है।
किरदार इतना पाकीज़ा है। ये शेख मदियन की बेटी चलती है, पाँव से धूल उड़ती है, मट्टी गर्दो गुबार उड़ती है, कायनात का खालिक व मालिक उसको कुरान बनाता है। शेख मदियन की बेटी चलती है, हवा उठती हवा चलती है, इसके दुपट्टे का आंचल लहराता है, अल्लाह उसको कुरान बना देता है। शेख मदियन की बेटी, रजुल साले की बेटी इस माशरे के अंदर जिंदगी बसर करती है, अपना माहौल पाकीज़ा, अपना किरदार पाकीज़ा पेश करती है। कायनात का खालिक व मालिक इसकी जिंदगी को कुरान बना के नाजिल कर देता है। तमशी अलस्तहया, मेरे बंदे की बेटी हया की चाल चलती थी। माहौल को बदले जरा। मक्का के माहौल की बात कर दूं, मैं करीब करीब आ रहा हूं, अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, वक्त समेटना चाहता हूं। चलिए आगे चलते हैं। मक्का का माहौल कैसा माहौल था जानते? मक्का का माहौल ये माहौल था, मैं एक मिसाल देता हूं, एक मिसाल, वैसे इसकी 20 मिसालें मौजूद है। एक मिसाल पे गौर कीजिए। मक्का के अंदर फहाशी का माहौल ये था, आदमी अपनी बीवी से कहता गुस्ल कर ले, नहा ले, खुशबू लगा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, वो फुला बंदा बड़ा पहलवान है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा बहादुर है, बड़ा जर्री है, मैदान में लड़ने वाला है, तलवार का धनी है, शमशीर जरी में बड़ा माहिर है, घुड़सवारी का बड़ा माहिर है। जा उस नौजवान के पास चली जा, कोई 8-10 रातें उसके पास गुजारना, जब बच्चे की उम्मीद हो जाए फिर वापस आना, ताकि मेरे घर में उस नौजवान जैसा बहादुर बच्चा पैदा। ये फहाशी का आलम था मक्का के अंदर। फहाशी के आलम में कायनात के रब ने मेरे सिद्दीक को कितना हुस्न दिया था, जनाब उस्मान को कितना माल दिया था, कितनी शराफत से नवाजा था। लेकिन जनाब सिद्दीक हैं, जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं, नबी के दीगर कुछ सहाबा इकराम हैं। मक्का के इस माहौल में भी अपने आप को इतना पाकीज़ा रखा, इतना पाकीज़ा रखा, माहौल के साथ बदले नहीं, माहौल को बदल के रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब उस्मान कहते हैं मा ज़नई तो फिल जाहिलिया वला फिल इस्लामी, मैंने ना जाहिलियत के अंदर जिना किया, ना मैंने इस्लाम लाने के बाद जिना किया। वमा कतल तो हादा, मैंने जिंदगी के अंदर कभी किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। फाबी मा कतल तो मुनी, तो मुझे कत्ल क्यों करते हो? और वो जनाब उस्मान हैं जिनके बारे में सैयद रुसल कहते हैं मेरे उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं अल्लाह का नबी उससे हया क्यों ना करूं। ये किरदार कौन सा था जो मक्का के माहौल में पला था, जिस माहौल के अंदर आप नेकी की खैर की कोई बात कर नहीं कर सकते, जिस माहौल के अंदर फाशी आम है, बुराई आम है। उस माहौल में अगर मैं पैगंबर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की मिसाल पेश करूं, आप कह सकते हैं अल्लाह अकबर कबीरा कि नबी के किरदार को तो अल्लाह महफूज रखता है, लेकिन मैंने तो सहाबी की मिसाल पेश की है। आगे चलते हैं। हाशिम आमला को आप जानते होंगे, नौजवान सारे बैठे जानते हैं, बड़ा बल्लेबाज मशहूर रहा है। हाशिम आमला कैसा अजीम किरदार है, चेहरे पे सुन्नत रसूल, नमाज के टाइम में नमाज, अल्लाह के सामने सजदे में गिरना, वो भी एक माहौल के अंदर है। लेकिन जब उसकी बीवी स्टेडियम में आती है तो पर्दा करके आती है। और इंग्लैंड की टीम के वो आदल रशीद और मोइन अली, कितना पाकीज़ा किरदार है, इंग्लैंड की टीम का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद फांसी में शामिल नहीं होते, उनकी बदकारियों में शामिल नहीं होते, अपने आप को साइड पर रखते हैं। और ख्वाजा उस्मान की बात करता हूं, ऑस्ट्रेलियन टीम का खिलाड़ी, जब ऑस्ट्रेलियन टीम को फतह मिली, अपनी फतह का जश्न मनाया, शराबो कबाब चले, ये साइड पे बैठा रहा। कैप्टन सवाल करता है, कप्तान पूछता है तुम इसमें शरीक क्यों नहीं होते? कहते मैं मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है, मेरे नबी ने मुझे फहाशियों से मना किया, शराब नोशी से मना किया, शराबो कबाब से मेरा दीन मुझे रोकता है, मैं इसमें शिरकत नहीं कर सकता। वक्त का कप्तान कहता है जब तक ये खिलाड़ी हमारी टीम का हिस्सा है, उस वक्त तक कभी किसी फंक्शन में शराब नहीं पी जाएगी। माहौल को बदले, नौजवान अपने अंदर कुव्वत पैदा कर, ईमान की ताकत पैदा कर। अगर तुम माहौल के साथ बह गया, जैसा माहौल है वैसा चलता गया, तो फिर जान ले तू मुसलमान नहीं, तेरे अंदर ईमान नहीं। मैं अल्लाह के बंदों की सिफत बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रब के बंदों की सिफात क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में बयान करते हैं
व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो रहमान के बंदे जब वो फहाशी की महफिल से, गुनाह की महफिल के पास से, जाहिलों के पास से गुजरते हैं तो वो सलाम कह के गुजर जाते हैं। वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, लगव काम है, बेहुदा महफिल है, इज्जत के साथ गुजर जाते हैं। बेहुदा महफिल के अंदर शिरकत नहीं करते, उनके साथ बैठते नहीं हैं। और अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर यही तालीम दी है, वइज़ा राइतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरि व इम्मा युनसियन्नका अश-शैतान फ़ला तक़उद बअदा ज़िक्रा मअल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जब तुम किसी ऐसी महफिल में बैठे हो जहाँ अल्लाह के याद का मजाक उड़ाया जाए, जहाँ पे रब के कुरान को मजाक किया जाए, दीन के मसाइल को मजाक का निशाना बनाया जाए, नबी के हदीसों पर एतराज़ किए जाए, दीन के मसाइल पर एतराज़ किए जाए, मेरे महबूब नबी आप भी उनके साथ ना बैठें। अगर कभी आप बैठे बैठे शैतान ने भुला दिया, जब आपको याद आए उठ के चले जाएं। ये जालिम लोग हैं जो अल्लाह के दीन को मजाक बनाने वाले हैं। एक और मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, वक़द नुज़्ज़िल अलैकुम फ़ी आयातिल्लाह अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू माहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। जब किसी महफिल में दीन के मसाइल का, आयात का, अहादीस का मजाक उड़ाया जाए, रब के नेक बंदों को मजाक का निशाना बनाया जाए, उलमा के खिलाफ तबर्राबाजी की जाए, आप उस महफिल में मौजूद हैं, अल्लाह का कुरान कहता है उस महफिल को छोड़ दो, उठ के चले जाओ। अगर तुम बैठे रहे तुम उन लोगों के साथ शामिल हो जाओगे, अगर उन पे अल्लाह का अज़ाब आएगा, रब का अज़ाब तुम पर भी आ जाएगा। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, फिर तुम उनके साथ शामिल हो जाओगे। मोमिन का किरदार माहौल को बदलने का किरदार होता है। मोमिन माहौल का शिकवा नहीं करता, मोमिन ये नहीं कहता माहौल गंदा हो गया, माशरा गंदा हो गया। मोमिन तो माहौल को बदलने वाला होता है, माहौल में बेहतरी लाने वाला होता है। जहाँ पे बुराई है वहाँ नेकी का माहौल लेके आता है, जहाँ पे नापाकी है वहाँ पाकीज़गी का माहौल लेके आता है। मोमिन जहाँ पे बेहयाई है वहाँ पे हया का माहौल लेके आता है। और कब रब की कसम है, जब तक कायनात का खालिक व मालिक आसिफ अमीन सब जैसे, जावेद इकबाल सब जैसे ऐसे नौजवान अल्लाह पैदा करता रहेगा, इनको अल्लाह नेकी की तौफीक से नवाजता रहेगा। आप नौजवान इनके साथी, इनके कदम ब कदम चलते रहेंगे, इनके मुआविन मददगार बनेंगे और इनके साथ नेकी के काम में साथी बन के चलेंगे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, वो वक्त दूर नहीं जब मेरा और तेरा माशरा ईमान का माशरा होगा, पाकीज़गी का माशरा होगा, हया का माशरा होगा। यही माशरा ईमान और अमल का माशरा होगा, इल्म का माशरा होगा। अगर हमने साथ न दिया, हमने तरबियत का ख्याल न किया, वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी न समझी, असातिज़ा किराम ने अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती, तो फिर याद रख लो कल का नौजवान शायद मुसलमान भी नजर ना आए, कल को शायद ईमान का जर्रा भी नजर ना आए। अल्लाह ताला से दुआ है कायनात का खालिक व मालिक हमें शैतान के शर से महफूज फरमा ले, अपने मरकज़ हरमैन शरीफैन के साथ अल्लाह में जुड़ने की तौफीक अता फरमाए और कायनात का खालिक व मालिक हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर कर दे, हमारे दिलों में कुरान की बहार पैदा कर दे। अल्लाह आज के नौजवान को इस्लाम वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।